दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी कहानी है। और आप लोगों को मैं कमेंट्स देखता हूँ, आप में से कई लोग बोलते हैं सर आप कोई ऐसी स्टोरी लाइए जहाँ थोड़े एडवांस लेवल की ग्रामर हो और एडवांस लेवल के वोकेबलरी हो। तो आज ऐसी ही मैं एक कहानी लेकर आया हूँ दोस्तों। कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत मज़ेदार है। उसके अलावा आपको इसके अंदर कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है रिलीफ मेजर्स। क्या मतलब हुआ? मेजर्स का मतलब होता है उपाय और रिलीफ का मतलब होता है राहत। रिलीफ मेजर्स मतलब कि राहत उपाय। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस विजयनगर सफर्ड हैवी फ्लड्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सफ़र का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का सामना करना, किसी चीज़ का भुगतान करना, किसी कष्ट को झेलना, उसे सफ़र कहा जाता है। किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा होना उसे सफ़र कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, विजयनगर सफर्ड हैवी फ्लड्स मतलब एक बार विजयनगर में भारी बाढ़ आई। देयर वॉज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज ए ह्यूज लॉस। लॉस का मतलब होता है हानि, नुकसान। देयर वॉज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी मतलब वहाँ जान और माल का भारी नुकसान हुआ। द किंग ऑर्डर्ड हिज कंसर्न्ड मिनिस्टर। दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। कंसर्न का मतलब होता है संबंधित। जो राजा थे, ऑर्डर्ड हिज कंसर्न्ड मिनिस्टर, उन्होंने अपने संबंधित जो मंत्री थे उनको आदेश दिया। गेट द रिलीफ मेजरिंग गोइंग एट वंस। क्या अर्थ हुआ? गेट द रिलीफ मेजर्स गोइंग एट वंस मतलब कि जो राहत के उपाय हैं उन्हें जल्दी तुरंत शुरू करवाओ। अरेंज फ्री फूड एंड मेडिसिन। अरेंज का मतलब है प्रबंध करना। अरेंज फ्री फूड, फ्री मतलब कि मुफ्त भोजन का प्रबंध करो। एंड मेडिसिन और दवाइयों का। फॉर द अफेक्टेड पीपल। अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित लोग। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? अरेंज फ्री फूड एंड मेडिसिन फॉर द अफेक्टेड पीपल मतलब कि मुफ्त भोजन और दवाइयों का प्रबंध करो प्रभावित लोगों के लिए। ड्रॉज अप प्लान्स, योजनाएं बनाओ। टू रीबिल्ड, दोबारा बनाने के लिए। द डैमेज्ड, डैमेज्ड का मतलब होता है क्षतिपूर्ण, मतलब जो जिनमें क्षति हुई है उन्हें डैमेज्ड कहा जाता है, डैमेज्ड। और वॉश्ड अवे, वॉश्ड अवे मतलब जो बह गए हैं। ब्रिजेस, पुल। एंड बर्न्स। और दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। बर्न का मतलब था मेड़। जो खेतों में मेड़ें लगाई जाती हैं पानी को रोकने के लिए, बर्न कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उन्होंने आगे क्या कहा कि ड्रॉज अप प्लान्स टू रिबिल्ड द डैमेज्ड और वॉश्ड अवे ब्रिजेस एंड बर्न्स। और योजनाएं बनाओ जो क्षतिपूर्ण जो ब्रिज हैं या फिर जो बह चुके ब्रिज हैं, बर्न्स हैं मतलब कि जो मेड़े हैं उनको दोबारा बनाने के लिए। यू कैन ड्रॉ एनी अमाउंट फ्रॉम। दोस्तों, ये शायद गलत है क्योंकि ये से फ्रॉम होना चाहिए, तो आप इसे इसकी स्पेलिंग को आप ठीक कर लीजिए। FROM फ्रॉम, इसे हम फ्रॉम पढ़ेंगे। फ्रॉम द ट्रेजरी, ट्रेजरी मतलब खजाना। उन्होंने आगे क्या कहा? यू कैन ड्रॉ एनी अमाउंट फ्रॉम द ट्रेजरी। और ड्रॉ का मतलब होता है निकालना। आप खजाने से कोई भी अमाउंट, कोई भी रकम निकाल सकते हो। चलिए आगे देखिए। The minister withdrew a huge amount of money from treasury and did not show up for 10 days। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए। ये विड्रॉ की सेकंड फॉर्म है। विड्रॉ का मतलब निकालना, सेकंड फॉर्म है विड्रू। द मिनिस्टर विड्रू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम ट्रेजरी मतलब मंत्री ने एक जो बहुत बड़ी रकम थी वो उसने निकाल ली। कहाँ से? फ्रॉम ट्रेजरी, खजाने से। एंड डिड नॉट शो अप फॉर 10 डेज। और ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जहाँ डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। एंड डिड नॉट शो अप फॉर 10 डेज और वो 10 दिन तक नहीं आया। चलिए आगे देखिए।
द किंग वॉज थिंकिंग, जो राजा थे वो सोच रहे थे, दैट द मिनिस्टर वॉज बिजी, कि जो मंत्री है वो बिजी है, मतलब व्यस्त है, इन हेल्पिंग आउट पीपल, लोगों की मदद करने में। आगे देखिए, तेनालीराम वॉज डूइंग सम रिलीफ वर्क पर्सनली। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जहाँ वॉज वर्क के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। पर्सनली का मतलब था व्यक्तिगत रूप से। जो तेनालीराम थे, तेनालीराम वॉज डूइंग सम रिलीफ वर्क पर्सनली, मतलब तेनालीराम व्यक्तिगत रूप से राहत का काम कर रहे थे। ही टूर्ड विलेज, टूर का मतलब था दौरा करना, और आप इसे नोट कर लीजिए, सेकंड फॉर्म है TOURED। ही टूर्ड विलेजेस मतलब उन्होंने गांवों का दौरा किया। एंड मेट पीपल, और लोगों से मिले। आफ्टर अटेंडिंग द कोर्ट, दो कोर्ट को मतलब कि दरबार को अटेंड करने के बाद, उसमें शामिल होने के बाद वो लोगों से मिले। नो वन न्यू अबाउट इट, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, सॉरी ये नेगेटिव वाक्य है, और यदि हम नो वन का यूज़ करते हैं तो वहाँ हम डिड नॉट नहीं लगा सकते, इसलिए हमें सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करना होगा। और सेकंड फॉर्म है न्यू, तो क्या अर्थ हुआ, नो वन न्यू अबाउट इट, मतलब कोई भी इस बारे में नहीं जानता था। आगे देखिए, After 2 weeks, the minister appeared in the court and report about great relief works started by him। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों यहाँ मैं समझता हूँ यहाँ भी कुछ मिस्टेक है, क्योंकि ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंगली ये सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, तो आप इसको रिपोर्ट ना पढ़ के रिपोर्टेड पढ़ें। तो जहाँ जहाँ मिस्टेक होगी मैं आपको बता दूंगा। चलिए इसको देख लेते हैं। आफ्टर 2 वीक्स मतलब कि 2 हफ्तों के बाद, द मिनिस्टर अपीयर्ड, अपीयर का मतलब होता है हाजिर होना और सामने आना, प्रकट होना। सेकंड फॉर्म अपीयर्ड, जो मंत्री था वो हाजिर हुआ दरबार में, इन द कोर्ट मतलब दरबार में। एंड रिपोर्टेड अबाउट ग्रेट रिलीफ वर्क्स स्टार्टेड बाय हिम, और उसने जो ये बड़ा राहत का काम था जो उसके द्वारा शुरू किया गया था, उसने उसकी खबर दी। रिपोर्ट करना मतलब खबर करना। द किंग वॉज प्लीज्ड, जो राजा थे वो खुश हुए। ही सैड टू तेनालीराम, उन्होंने तेनालीराम से कहा। दैट इज़ वॉट डेडिकेशन इज़। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, अच्छा वर्ड है। डेडिकेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है समर्पण। तो क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या कहा, दैट इज़ वॉट डेडिकेशन इज़, मतलब यही है जो समर्पण है। ही हैज़ डन ग्रेट वर्क, मतलब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। एंड मेड अस प्राउड, और हमें गौरवान्वित किया है। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, जहाँ हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही हैज़ डन ग्रेट वर्क एंड मेड अस प्राउड, मतलब इन्होंने बहुत अच्छा बड़ा काम किया है और हमें गौरवान्वित किया है। चलिए आगे देखिए। दैट इज़ राइट, ये ठीक है। योर हाइनेस, महाराज। इट इज़ ट्रूली अमेजिंग, अमेजिंग का मतलब अद्भुत। इट इज़ ट्रूली अमेजिंग, ये वास्तव में अद्भुत है। द कोर्ट वॉज डिसमिस, डिसमिस का मतलब होता है खारिज करना, किसी काम को रोक देना, बंद कर देना। द कोर्ट वॉज डिसमिस, जो कोर्ट था, दरबार था, उसे खारिज किया गया। एवरी कोर्टियर एंड द मिनिस्टर डिपार्टेड फॉर होम। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। डिपार्ट का मतलब रवाना होना, से निकल जाना, सेकंड फॉर्म डिपार्टेड। तो क्या अर्थ हुआ, एवरी कोर्टियर मतलब कि हर दरबारी, एंड द मिनिस्टर, वो जो मंत्री थे, डिपार्टेड फॉर होम, वो घर के लिए निकल गए। तेनालीराम कैप्ट सिटिंग। और दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ कैप्ट के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज़ जब किया जाता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं पास्ट में कोई क्रिया चलती रही, होती रही, तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद कैप्ट लगाते हैं, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, तेनालीराम कैप्ट सिटिंग, मतलब तेनालीराम बैठे रहे। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। वांट टू से समथिंग, क्या कुछ कहना चाहते हो? आगे देखिए। येस माई लॉर्ड, हाँ मेरे महाराज। द मिनिस्टर हैज़ डन हिज वर्क, जो मंत्री हैं उन्होंने अपना काम किया है। बट यू मस्ट ऑल्सो मीट अफेक्टेड पीपल टू गिव दैम करेज। क्या अर्थ हुआ, दोस्तों यहाँ मीट का, मस्ट का प्रयोग किया गया है। मस्ट का प्रयोग वाक्यों में आवश्यक सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप किसी को कोई भी सुझाव देते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, आवश्यक हो, तो वहाँ पर मस्ट का यूज़ किया जाता है वर्तमान में, और साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या कहा आगे,
बट यू मस्ट ऑल्सो मीट अफेक्टेड पीपल, लेकिन आपको अवश्य ही प्रभावित लोगों से मिलना चाहिए। टू गिव दैम करेज, करेज मतलब साहस, उन्हें साहस देने के लिए, उन्हें हिम्मत देने के लिए। आई लाइक दैट सजेशन, मतलब मुझे ये जो सजेशन है, सुझाव है, वो अच्छा लगा। पीपल नीड मॉरल सपोर्ट, जो लोग हैं उन्हें एक मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, मॉरल सपोर्ट का मतलब होता है नैतिक समर्थन। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे सुझाव अच्छा लगा, पीपल नीड मॉरल सपोर्ट, लोगों को नैतिक समर्थन की ज़रूरत है। नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना। वी विल टूर फ्लड अफेक्टेड एरियाज, टूर का मतलब दौरा करना, और ये यहाँ विल का यूज़ किया गया है, तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। वी मतलब हम, वी विल टूर फ्लड अफेक्टेड एरियाज मतलब हम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। द किंग सेड, राजा ने कहा। आगे देखिए, नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन, दे सेट आउट ऑन हॉर्सेस, सेट आउट मतलब निकल जाना। नेक्स्ट डे दे सेट आउट ऑन हॉर्सेस मतलब वो घोड़े पर निकल पड़े। दे रीच्ड द पब्लिक गार्डन आउटसाइड सिटी, दोस्तों पब्लिक गार्डन का मतलब था सार्वजनिक उद्यान, ऐसा मतलब गार्डन, ऐसा उद्यान जहाँ पर सभी लोग जा सकते हैं, जो जनता के लिए होता है उसे पब्लिक गार्डन कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। रीच मतलब पहुँचना, सेकंड फॉर्म रीच्ड, और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। तो क्या अर्थ हुआ, दे रीच द पब्लिक गार्डन आउटसाइड द सिटी मतलब वह शहर के बाहर सार्वजनिक उद्यान में पहुँचे। इट वॉज इन बैड शेप मतलब वो बुरी हालत में था। द ट्रीज ले अपरूटेड और वॉश्ड अवे, और दोस्तों अपरूटेड का मतलब होता है जड़, उखड़ा हुआ होना, और ले का मतलब पड़ा हुआ होना। द ट्री ले अपरूटेड और वॉश्ड अवे, जो पेड़ थे वो उखड़े हुए पड़े थे, और वॉश्ड अवे और बहे हुए। वॉश्ड अवे का मतलब होता है बह के चले जाना। द किंग सैड, राजा ने कहा, वेयर हैव ऑल द ट्रीज गॉन, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यदि हमारा यदि हमारा सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वहाँ पर हैव का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है जहाँ एक इंट्रोगेटिव वर्ड का भी यूज़ किया गया है। और यदि आप इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसको लिखना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव का वाक्य बना सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, वेयर हैव ऑल द ट्रीज गॉन मतलब कि सारे पेड़ कहाँ गए हैं। योर मजेस्टी महाराज, मे बी द फ्लड हैज़ कैरिड दैम अवे, शायद जो फ्लड है, बाढ़ है, वो उन्हें बहाकर ले गई है। और या द फास्ट विंड्स फ्लू दैम अवे, या फिर जो तेज़ हवाएं हैं फ्लू दैम अवे, वो उन्हें उड़ाकर ले गई हैं। द किंग बिकेम साइलेंट, और दोस्तों बिकम साइलेंट का मतलब होता है खामोश हो जाना, और ये सेकंड फॉर्म में बिकेम साइलेंट, और जो साइलेंट है यहाँ पर इसे एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया है। और ये हमारा पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द किंग बिकेम साइलेंट, जो राजा थे वो खामोश हो गए। दे रीच्ड नियर ए डीप नला, नला मतलब कि नाला, और वो एक गहरे नाले के पास पहुँचे। द ट्री ट्रंक्स वर लेड अक्रॉस इट, और जो ट्री ट्रंक से मतलब जो पेड़ के तने थे, वर लेड अक्रॉस इट, वो उसके ऊपर पड़े हुए थे। टू सर्व एज ब्रिजेस, एक तरह से ब्रिज का जो काम कर रहे थे, सर्व कर रहे थे, ब्रिज के तौर पर मतलब पुल के तौर पर जो सर्व कर रहे थे। द किंग मोन्ड, मोन्ड का मतलब होता है धीरे, कोई बात को धीरे से कहना, उन्होंने बड़े धीरे से कहा। द थीफ मिनिस्टर मतलब कि जो चोर मंत्री है, हैज़ कंस्ट्रक्टेड सच ब्रिजेस, उसने इस तरह के ब्रिजेस को, पुलों को बनाया है। कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना। तेनालीराम सेड, तेनालीराम ने कहा, मे बी शायद द ट्रीज केम, जो ट्रीज थे वो आए, राइडिंग ऑन द करेंट्स मतलब कि वो इस बहाव में बहते हुए आए, राइडिंग सवार होकर आए। गॉट कट, वो कट गए, ऑन द वे रास्ते में। एंड एक्सीडेंटली, और दुर्घटनावश, गॉट वेज्ड अक्रॉस द नाला, और वो नाले के ऊपर डल गए। वेज अक्रॉस द नाला, और वो नाले के ऊपर डल गए। दे वेंट अहेड, वो आगे गए। द किंग हैड बिकम थॉटफुल, जो राजा थे वो सोचमग्न हो गए। थॉटफुल का मतलब होता है किसी बात में पड़ जाना, सोचने लग जाना। द किंग हैड बिकम थॉटफुल, जो राजा थे वो बिल्कुल सोच में पड़ गए। द
फर्स्ट विलेज दे रीच्ड वॉज स्टिल वाटर लॉक्ड। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी। इसके दो मतलब होते हैं, अभी भी या फिर भी, और यहाँ इसका मतलब है अभी भी। और वाटर लॉक्ड का मतलब होता है जलमग्न, जल भरा। वाटर लॉक्ड कहा जाता है जो कि एक एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ निकला? फर्स्ट विलेज दे रीच्ड वॉज स्टिल वाटर लॉक्ड, मतलब जिस पहले गांव में वो पहुंचे वो अभी भी जलमग्न था। द पीपल वर स्टार्विंग ऑन रूफ्स, जो लोग थे वो भूखे बैठे थे। स्टार्विंग मतलब भूखे मर रहे थे। ऑन रूफ्स, रूफ मतलब छतों पर, और या फिर ऑन ट्रीज, पेड़ों पर। तेनालीराम पॉइंटेड टू दैम एंड सेड, पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना। जो तेनालीराम थे, पॉइंटेड टू दैम, उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया। एंड सेड, और कहा, योर मजेस्टी, महाराज, लुक, देखो, व्हाट ग्रेट वर्क आवर मिनिस्टर हैड डन, की जो मतलब कितना एक मतलब कि महान काम हमारे मंत्री ने किया है। ही हैज़ पुट दैम ऑन ट्रीज, मतलब उसने इन्हें पेड़ों पर रख दिया है। एंड फीडिंग दैम थिन एयर, और इनको फीड करना मतलब खिलाना। एंड फीडिंग दैम थिन एयर, और इन्हें पतली हवा खिला रहे हैं। आगे देखिए, द किंग रिटर्न टू द पैलेस, जो राजा थे वो महल लौट आए। एंड गेव अ ब्लास्ट टू द वर्थलेस मिनिस्टर। दोस्तों वर्थलेस का मतलब होता है निकम्मा, बेकार, और ब्लास्ट का मतलब होता है यहाँ पर कि किसी को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फटकारना। तो क्या अर्थ हुआ? द किंग रिटर्न टू द पैलेस, जो राजा थे वो महल लौट आए। एंड गेव अ ब्लास्ट टू द वर्थलेस मिनिस्टर, और उन्होंने उस नाकारा मंत्री को उन्होंने फटकार लगाई। आई हैव सीन वॉट ग्रेट रिलीफ मेजर्स यू हैव टेकन, तो उन्होंने क्या कहा आगे कि मैंने देखा है वॉट ग्रेट रिलीफ मेजर्स यू हैव टेकन, आपने कितने मतलब कि महान बड़े जो राहत के काम हैं, राहत के जो उपाय हैं उन्हें आपने किया है। यू विल डिपॉजिट बैक ऑल द मनी, आप जो पैसे हैं उन्हें वापस करोगे, मतलब डिपॉजिट करोगे, जमा करोगे। ऑल द मनी यू विड्रॉ फ्रॉम द ट्रेजरी, जो आपने खजाने से निकाले। और या आई विल सेंड सोल्जर्स टू सर्च योर हाउस, या फिर मैं सोल्जर्स को, सिपाहियों को भेजूंगा। सेंड मतलब भेजना, टू सर्च योर हाउस, तुम्हारे घर की तलाशी के लिए। आई एम रिलीविंग यू, रिलीव का मतलब होता है किसी को मुक्त करना। आई एम रिलीविंग यू, मैं आपको मुक्त कर रहा हूँ। ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी से। नाउ अब तेनालीराम विल बी द इंचार्ज ऑफ रिलीफ वर्क्स, और अब जो तेनालीराम है विल बी द इंचार्ज ऑफ रिलीफ वर्क्स, वो इस रिलीफ वर्क के मतलब जो राहत के काम के वो इंचार्ज होंगे। द मिनिस्टर हैड नथिंग टू से, जो मंत्री थे उनके पास कहने को कुछ भी नहीं था। तेनालीराम स्माइल, जो तेनालीराम थे वो मुस्कुराए। तो दोस्तों इस तरह से कहानी ख़त्म होती है। और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।